धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपनिषद का 7वां दिन। एक प्रश्न आया है, वाजश्रवस सर्ववेदस नामक याग करता है और दान में वो सब कुछ देता है, तो उसमें उत्तम पदार्थ भी देने हैं, मध्यम स्तर के भी देने हैं और निम्न स्तर के भी देने हैं, तो सभी को देना है। तो जो फल तो अच्छा ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो है वो दे रहा है व्यक्ति। जब सब कुछ त्याग करना है, सब कुछ त्याग करना है, तो उसमें मध्यम स्तर के भी हैं, निम्न स्तर के भी हैं, वो भी देने हैं, और उत्तम स्तर के भी देना है, सभी देना है। तो फिर उसको दुख फल क्यों मिलेगा? नचिकेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी पशुएं दे रहे हैं पिताजी, तो इसके लिए तो दुख मिलेगा? ऐसा एक प्रश्न आया है। तो देखिएगा, सभी दे रहा है, यानी उत्तम स्तर के पदार्थ, मध्यम स्तर के पदार्थ, निम्न स्तर के पदार्थ सभी दे रहा है, तब तो उसको उसी प्रकार से फल मिलेगा। उत्तम पदार्थ देने का उत्तम फल मिलेगा, मध्यम स्तर के पदार्थों को देने में मध्यम स्तर का ही फल मिलेगा, और निम्न स्तर के फलों को जब देता है तो वहां पर भी निम्न स्तर के पदार्थों को जब देता है तो उनका फल भी उसी प्रकार से मिलेगा। जैसा कर्म वैसा ही फल मिलेगा, कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है। ये एक सार्वभौम सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। जैसा कर्म होगा उसी कर्म के अनुरूप फल मिलता है। मानसिक कर्म करता है तो मानसिक फल मिलेगा, वाचनिक कर्म करता है तो वाचनिक फल मिलेगा, शारीरिक कर्म करता है तो शारीरिक फल मिलेगा। उत्तम स्तर का है तो उत्तम स्तर का, मध्यम स्तर का है तो मध्यम स्तर का, या निम्न स्तर का कर्म है तो निम्न स्तर का फल मिलेगा। तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है वेद श्रवस के माध्यम से, वो हो सकता है कि अच्छे अच्छे पदार्थ तो अपने पास रख रहा है, और ऐसे दीनहीन, ऐसी जो जिसका कोई काम हम नहीं कर सकते, जिनका उपयोग नहीं ले सकते, जिसका लाभ नहीं ले सकते, मुख्य बात यह है, बस उनकी सेवा ही करना है। सेवा तो करना ही है, पर केवल सेवा ही करना है और उनका लाभ ना मिले, ऐसे ऐसे पदार्थों की जब दे रहा हो तब ये बातें आई है, ऐसा समझना चाहिए। और एक प्रश्न ये भी आया है कि संध्या करते समय, संध्या के मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं हम, तब मन को कहाँ लगाना चाहिए? ये तो उपनिषद के प्रसंग में ये बात आई नहीं है, मैंने कल भी संकेत किया था। उपनिषद में जो हम पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित ही यदि प्रश्न आए तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न आप करते रहेंगे, उसका समाधान करता रहूं मैं, तो फिर मुख्य विषय जो है हमारा छूट जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रश्न पाठ से संबंधित ही करिएगा। तो अब तो प्रश्न आया तो उसका समाधान दे देता हूं, पर आगे ऐसा ना करें, संबंधित प्रश्न ही करें। संध्या मंत्रों को लेकर के संध्या करो, या आप कैसे भी उपासना भक्ति करो, तो भक्ति करने से पहले, उपासना करने से पहले, या मैं ये कहूँ ध्यान करने से पहले एक नियम है, धारणा बनाना।
बिना धारणा के ध्यान नहीं हो सकता, बिना धारणा के ध्यान नहीं, और बिना ध्यान के समाधि नहीं। समाधि लगती है ध्यान के माध्यम से, और ध्यान लगता है धारणा के माध्यम से। और धारणा तब बनती है जब आसन बन जाता है, आसन सिद्ध होता है, तो उसके पीछे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो मैं लंबा ना करते हुए संक्षेप से ये कहूं, योग में धारणा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है 8 अंगों में। और धारणा का अर्थ है अपने मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर टिकाना, उसको स्थिर करना। और उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत सारे स्थल बताए हैं। जैसे मस्तक में आप मन को टिका सकते हैं, भ्रू मध्य में, दोनों भ्रुवों के बीच में यहाँ पर मन को टिका सकते हैं, दाएं आंख में आप मन को टिका सकते हैं, नासिका के अग्रभाग में आप मन को टिका सकते हैं, या कंठ में टिका सकते हैं, हृदय में टिका सकते हैं, नाभि में टिका सकते हैं। बहुत सारे स्थान बताएं। इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर अपने मन को टिकाना है, उसको वहां ठहराना है उस स्थान पर, और वहीं ठहराए रखना है। और जहां मन को ठहराते हैं, टिकाते हैं, वहीं पर ध्यान करना होता है, और वहीं पर ही जब समाधि लगेगी तब लगेगी। ये तो मन को टिकाने वाली बात। प्रश्नकर्ता का एक दूसरा प्रश्न ये था कि मन इधर उधर भागने लगता है, तो मन ना भागे उसके लिए क्या करें। उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले अपने व्यवहार को सुधार करना होता है। हमारा जो व्यवहार है वो योग के अनुरूप, उपासना के अनुरूप, लक्ष्य के अनुरूप नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने व्यवहार को सुधार कर लेना चाहिए। व्यवहार को सुधारने का अर्थ है यम का पालन करना, नियमों का पालन करना है, बहुत सारी बातें हैं। और मन को टिकाने के लिए योग दर्शन में सैकड़ों बातें कही हैं, तो उन सारी बातों को मैं दोहरा नहीं सकता। संक्षेप से ये है, अपने व्यवहार को सुधार करो, तो जितना व्यवहार को सुधार करेंगे उतना ही मन इधर उधर भागने से रुक जाएगा। तो आइए हम अपने मुख्य प्रसंग पे बढ़ते हैं। 25वें श्लोक तक हमने किया है। प्रसंग चल रहा है कि तीसरा वर मांगता है नचिकेता, और वो वर ऐसा मांगता है, उस वर को मांगना तो सरल है, पर उस वर को निभाना बहुत कठिन है। वर यह है कि मरने के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, ये उसका वर है। और इस संदर्भ में यमाचार्य ने कहा कि ये वर मत मांगिएगा, ये बहुत कठिन वर है, ये बहुत मुश्किल से समझ में आने वाला वर है, और कोई इसके बदले में मांगो। वो नहीं मानता है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रलोभन दिए हैं। तो सारे के सारे प्रलोभन आपके सामने आ चुके हैं। अब नचिकेता उन प्रलोभनों को सुन करके उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? वो उत्तर हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 26वें श्लोक को देखिएगा। स्वभावा मर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अक्सर उपदेशों में ये बोलते ही रहे। तो कहता है स्वभावा मर्त्यस्य यद अंतका एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पम एव तव एव वाहाः तव नृत्य गीते। वो कहता है अंतका, अंतका ये यमाचारी के लिए संबोधन में कहा है, और अंतका का अर्थ है हे मारने वाले, क्योंकि मृत्यु का काम क्या है, मारती है मृत्यु, किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ती है मृत्यु। तो कहा जा रहा अंतका, हे अंतक, हे मृत्यु,
जो आपने मेरे सामने प्रलोभन दिए, ऑफर जो दिए आपने मेरे लिए, ये जो आपने बोला है ये सब के सब क्या है? स्वभावा। ये पारिभाषिक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वभावा में श्व और भावा दो शब्द जुड़े हुए हैं। श्व का अर्थ होता है संस्कृत में कल, कल के लिए, आने वाले कल के लिए श्व कहते हैं। श्व आगच्छामि, श्वो भविता, कल होगा, कल देखेंगे, श्वो भावा। तो यहां पर श्व का अर्थ होता है कल, आने वाले कल, भविष्यत के लिए। और भाव का अर्थ होता है पदार्थ। भव का अर्थ होता है होना, भव का अर्थ होता है होना, यानी विद्यमानता को भव कहते हैं। और उस विद्यमानता में जो विद्यमान वस्तु हैं उनको भावा कहते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है भावा, बहुवचन में। तो भावा का अर्थ होता है वर्तमान में जो जो वस्तुएं विद्यमान हैं। आज जिन वस्तुओं को मैं देख रहा हूं, वर्तमान का मतलब आज, आज जो जो वस्तुएं विद्यमान हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं स्वभावा, ये कल रहे ना रहे, बहुत बड़ी बात कही है। ये तो कल तक रहने वाले हैं, इनका भरोसा नहीं है ये कब तक रहेंगे, ये तो कल तक ही रहने वाले हैं। इसका अर्थ है ये सब के सब क्षणिक हैं, पता नहीं कल रहे ना रहे। तो स्वभावा का अर्थ हुआ है कल तक ही रहने वाले ये पदार्थ जो आपने मेरे को प्रलोभन में जो दे रहे हो, ये तो कल तक ही रहने वाले हैं। मर्त्यस्य, मर्त्यस्य का अर्थ है ये जो मरणशील आत्मा है, यानी मरणशील ये जो शरीर, मनुष्य का शरीर है, इस मनुष्य के लिए ये कल तक ही रहने वाले। मर्त्यस्य स्वभावा, मृत्यु को प्राप्त करने वाला ये जो मनुष्य है उसके लिए तो कल तक ही रहने वाले हैं। यद एतत् सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, यद जो कुछ भी, एतत् ये जो दुनिया में जो भी उत्तम उत्तम पदार्थ आपने मेरे लिए गिनाए हैं, ये सारे के सारे उत्तम पदार्थ कैसे हैं? कल तक तो रहने वाले हैं और कल रहेंगे भी, और कल उनका मैं प्रयोग भी कर लूंगा ना, तो उसका परिणाम में क्या मिलेगा मेरे को? सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, मेरी सारी इंद्रियों का जो तेज है इनको नष्ट करने वाली वस्तुएं ये जो आप मेरे लिए ऑफर कर रहे हो। मेरे को मोटी भाषा में कहूं, ये मेरे को बर्बाद करने वाली वस्तु हैं। आप वो चीजें मेरे को दे रहे हो जो मेरे को बर्बाद करेंगे। मैं तो बर्बाद होना नहीं चाहता, तो ऐसी वस्तुएं मेरे को आप दे रहे हो जो कि मेरे को ही समाप्त करने वाली हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं स्वभावा मर्त्यस्य, मनुष्य के लिए ये कल तक रहने वाली वस्तुएं हैं। यद जो जो आपने मेरे लिए, एतद यद एतद जो ये सब कुछ, अंत का हे मृत्यो, ये मारने वाले मृत्यो, सर्वेंद्रियाणाम तेजः जरयन्ति, सभी इंद्रियों के तेज को, उसके वर्चस्व को ये क्षीण कर देती हैं वस्तुएं। देखिएगा, हम देखते हैं आंखों से, पता नहीं क्या क्या देखते हम आंखों से, कब तक देख पाएंगे? 1 घंटा लगातार देखिएगा, 2 घंटे देखिएगा, 3 घंटे देखिएगा। जैसे आजकल जो टेबल वर्क करने वाले हैं, और आज तो सब घरों में बैठ कर के काम कर रहे हैं, तो कैसे काम कर रहे हैं? लैपटॉप के साथ में बैठ कर के तो काम कर रहे हैं। घरों में बैठ के काम करने का मतलब है लैपटॉप को सामने रखो, कंप्यूटर को सामने रखो, या बड़ा स्क्रीन सामने रखो, मॉनिटर बहुत बड़ा रख करके रखो, जो भी रखो, तो भी आंखों से कब तक देखोगे? आंखें जो है खराब होने लग रही है, आंखें खराब होती है। कब तक सुनोगे कानों से? कान भी खराब होने लगते हैं, कम सुनाई देने लगते हैं। तो जो कुछ भी रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, इनका बहुत लंबा प्रयोग नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। तो ये कल तक रहने वाली वस्तुएं हैं, और इनका मैं प्रयोग भी कर लूं तो जरयन्ति तेजः इंद्रियाणाम, तो ये इंद्रियों के तेज को ये समाप्त करने वाली वस्तुएं हैं। फिर एक बहुत बड़ी बात कही है, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव,
अपि सर्वम जीवितम, ये सारा का सारा ये जो मेरा जीवन है, सर्वम जीवितम, ये सारा मेरा जो जीवन है, जो कुछ भी मेरा जीवन काल है, अल्पमेव, ये बहुत थोड़ा है। इस थोड़े से जीवन काल के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें देना चाहते हो, उनको उपभोग भी क्या कर पाऊंगा मैं? देखिएगा, खाने का शौक है ना आपको, बहुत शौकीन हो ना खाने के, एक काम करता हूं, 1000 प्रकार के वेराइटीज वस्तुएं आपके सामने रख दूं, धर दूं आपके सामने, खाओ। अब कितना खाओगे? जैसे कोई आजकल शादी में जाता है ना, अब तो लॉकडाउन के कारण से शादियां भी कम हो रही हैं, और होती हो तो भी वहां सीमित लोग हैं। ये स्थिति से थोड़ा ऊपर उठ जाओ, आप दिल्ली में तो बहुत सारे लोग हैं, तो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे जो शादियां होती हैं, आप जाते हो, कितने वहाँ आइटम होते हैं, देख करके खुश हो जाना, सब खा नहीं सकते। तो चाहे वो खाने के हो या देखने के हो या सूंघने के हो, स्पर्श करने के हो, चाहे कुछ भी हो, इतने सारे पदार्थों का ऑफर आपने मेरे को दिया है, पर अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, मेरा तो जीवन है तो बहुत थोड़ा है, इन सबको जितने आप दे रहे हो, इन सबको मैं भोगूंगा कब? जब जीवन ही बहुत थोड़ा है, आपने जीवन बहुत थोड़ा दिया आपने, इतने से थोड़े से जीवन में इतने सारे पदार्थों को मैं उपभोग भी कैसे करूं, उनका भोगूं भी कैसे? नहीं भोग सकता। तो इसलिए क्या करूं मैं? कोई मतलब नहीं ये सब चीजों का मेरे लिए। तव एव वाहा, तव का मतलब तेरे, यानी आपके, तव एव वाहा, ये जितनी भी गाड़ियां और रथ, हाथी, वो ये जितनी भी वाहन आप दे रहे हो, और वाहनों में बैठे हुए अच्छे अच्छे लोगों को आप दे रहे हो, और उसके साथ साथ में तव नृत्य गीते, और आपके ये नाच गाने और बैंड बजाया जो भी है, आप जो भी दे रहे हो, ये सब के सब तवेव वाहा, तव नृत्य गीते, आपके ये गीत बजाना, ये सब कुछ सब आपके पास ही रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। तव एव वाहा तव नृत्य गीते, नृत्य गीत मतलब नाचना गाना, नृत्य और गीत, नाचना और गाना, तो ये नाच गाने, और वाहा ये रथ, चाहे वो हाथियों के हो या घोड़ों के हो, या बहुत बड़े बड़े BMW दे दो आप, मर्सिडीज दे दो, जो कुछ भी दे दो, 5 स्टार्स दे दो या 7 स्टार्स दे दो, सब कुछ दे दो, पूरी दुनिया के जो कोई भी वस्तुएं आप देना चाहते हो सब दे दो, नहीं चाहिए मेरे को, ये कहना चाह रहे हैं। तो तव एव वाहा, ये आपको ही मुबारक हो, आप अपने पास ही रखिए, मेरे को नहीं चाहिए सब चीजें। क्यों? इन सब चीजों को प्राप्त करके भी मैं भोग नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो जीवन बहुत थोड़ा सा है। किस किस को भोगूं मैं? कब तक भोगूं? इतनी सारी चीजें दिया आपने, देने की बात कही है, और बहुत विस्तृत भूमि देने की बात कही है, एक मकान को संभालना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं, आप लोगों को तो कुछ लोग नौकर चाकर मिलते हैं, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, इधर उधर जो लोग रहते हैं, कोई बड़ा घर लेते हैं ना, शौकीन होकर के, पहले तो बड़ा शौकीन होता आदमी, हो ऐसा बड़ा घर चाहिए, तो बड़ा घर तो ले लेता है, अब उसको साफ सफाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, फिर वो सोचने लगता है काश अच्छा होता कि बहुत छोटा सा ले लेता मैं। तो बड़े बड़े मकानों को भी संभालना मुश्किल है, और जमीन भी इतनी दे रहे हो, और बहुत जमीनें होती है ना आजकल, एक प्लाट यहाँ पर दिल्ली में, एक गुड़गांव में, एक फरीदाबाद में, एक वहाँ, उनको भी संभालना मुश्किल होता है, फिर कब्जा करने वाले ऊपर से, और भू माफिया जो लोग आएंगे वो कब्जा करेंगे तो और दिक्कत। तो ये सारी स्थितियां सामने रख करके जब व्यक्ति देखता है, तो इन सबको मैं भोग नहीं सकता। वो यही कहना चाहता है कि इतना आपने ऑफर किया है, इन सबको भोगना, उसके लिए कितना लंबा जीवन चाहिए, और मेरा जीवन तो बहुत थोड़ा है। ये बात क्यों कही है जी? अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। देखिएगा, 100 साल भी जिएगा ना आदमी, 100 साल, बचपन के कुछ साल निकाल दीजिएगा, बचपना तो बचपना होता है, बचपन के कुछ साल निकाल दो, और बुढ़ापा जो है ना, बहुत
कठिन बुढ़ापा जो होती है ना, बुढ़ापा जिसमें देख नहीं सकता आदमी, सुन नहीं सकता आदमी, बोल नहीं सकता, ढंग से चल नहीं सकता, और ऐसी बुढ़ापा हो, वो बुढ़ापा भी बहुत लंबी चलती है कई लोगों की। हाँ, आदमी मरना भी चाहता है तो भी नहीं मरता है। क्या समझते, कर्मों का फल भोगना पड़ता है ना, भगवान ने दिया है। तो बुढ़ापे के कुछ साल निकाल दीजिएगा, बचपन के कुछ साल निकाल दीजिएगा, फिर उसके बाद में कभी बुखार आता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी ये होता है, कभी वो रोग, ये रोग, उसके भी बहुत सारे रोग होते हैं। पैदा होने से लेकर मरने तक कितने बार बुखार, कितने बार खांसी, कितने बार सर्दियाँ, कितने बार सिर दर्द, पेट दर्द, वो दर्द, ये दर्द, वो समस्या, ये समस्या, उसके भी समय निकाल दो। रोगों का काल निकाल दीजिएगा, बचपन का काल निकाल दीजिएगा, और बुढ़ापे का काल निकाल दीजिएगा, और बचा कितना है फिर? और उस बचे हुए काल में किस किस को भोगूंगा जी मैं? इतना दिया, आप इतना दे रहे हो तो कैसे भोग पाऊंगा? इसलिए कहा जा रहा है अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, मेरा जीवन तो बहुत थोड़ा है, इस थोड़े से जीवन के काल में इतना सब मैं भोग नहीं सकता। और मान भी लो भोगूं तो ये भोगने के जो मेरे साधन हैं, मेरी इंद्रियां हैं, ये तो बिल्कुल जर्जर हो जाएंगी। इंद्रियानाम जरयन्ति तेजः, इंद्रियों के तेज को ये समाप्त कर देंगी। तो इसलिए मेरे को नहीं चाहिए, जो आप देना चाह रहे हैं वो सब अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए। ये बात नचिकेता यमाचार्य को कह रहे हैं। और एक बात, इतना ही कहकर के वो समाप्त नहीं करते हैं। जो जो उन्होंने ऑफर में जो जो दिया है, कहा है ना, तो उन सबको ध्यान में रख करके वो उत्तर दे रहा है नचिकेता। कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु में वरणीयः स एव। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म च चेत्वा जीविष्याम यावद ईशिष्यसि त्वं वरः तू में वरणीयः स एव। बहुत अच्छी बात कही है। और ये वाक्य तो बहुत बोला जाता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ऐसा ये वाक्य बहुत बोला जाता है। अब देखते हैं इस वाक्य को कितना हम समझ पाते हैं, कितने समझे हुए हैं हम लोग, और कितना मन से स्वीकार करते हैं, और कितना वाणी से स्वीकार करते हैं, और कितना शरीर से व्यवहार में उतारते हैं। उपनिषद जो है, उपा मतलब समीप, निषद का मतलब है बैठना। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना है, ईश्वर के समीप बैठना है। इतना इसका इतना ही अर्थ नहीं है, ज्ञान के समीप बैठना है, भक्ति के समीप होना है, कर्मों के समीप होना है, सिद्धांतों के समीप होना है। अब देखते हम कितने समीप होते हैं। तो कह रहे हैं वित्तेन तर्पणीय मनुष्य न, मनुष्य जो भी मनुष्य है, कोई भी मनुष्य हो, दुनिया भर का कोई भी मनुष्य ले सकते हैं। मनुष्य वित्तेन, वित्त से, धन से, न तर्पणीय, तृप्त नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य वित्त से, धन से तृप्त नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कही है। और हम क्या समझते हैं? हम यही समझते हैं हम तृप्त होते हैं, और इसी तृप्ति के लिए धन के पीछे लगा हुआ है आदमी। पता नहीं कितना धन चाहिए उसको। किसी को लगता है मेरे पास बहुत कम है और चाहिए। और याद रखना, जितना भी होता है ना, वो बहुत कम ही लगता है व्यक्ति को। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसके पास जो भी है, अपनी योग्यता के अनुसार ही है, अथवा ये कहूँ मैं, उसके ज्ञान के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार, उसकी भक्ति के अनुसार, उसके पुरुषार्थ के अनुसार, उसके पास जो भी है वो उसी के अनुरूप है।
पर वो कम लगता है व्यक्ति को, बहुत कम लगता है उसको, और उस कमी को एहसास करता है, महसूस करता है। और आज के दौर में तो उसको तो बहुत ही कम लगता है, ऐसा लगता है मैं तो कंगाल हूं। अब देखिएगा, आज लॉकडाउन के कारण से, कोरोना के कारण से बहुत सारे लोगों का जॉब निकल गया, सब लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम कम हो गया है, नौकरियों से निकाला जा रहा है और वेतन कम मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। बहुत सारी समस्याएं आज, बहुत सारी समस्याएं हैं। पर व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि ये तो अपने जीवन काल के 4 महीने 5 महीने मान करके चलते साल भर, मतलब कोई व्यक्ति 50 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई कितने ही साल का होगा, उसको 1 साल ब्रेक लगा दिया जाए ना, उसको ऐसा लगता है कि दुनिया उलट पुलट हो गई। मतलब सहन शक्ति व्यक्ति के पास में नहीं है, बहुत कम सहन शक्ति है। और जो पहले से जो है कमाया हुआ है, जो भी जितना भी है जिसके पास में भी, उसमें से जब खर्च करना पड़ता है व्यक्ति को, ऐसा लगता है दिल, हृदय निकलता जा रहा हो, कलेजा निकलता जा रहा हो, ऐसा लगता है व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसको तृप्ति उसी से होती है, मतलब जब तक वो रहेगा ना, उससे वो तृप्त हो रहा होता है व्यक्ति। वो जो जमा है, जमा के रूप में हो, और उस जमा में और कुछ ऐड हो जाए तो और अच्छा लगेगा उसको, और उसमें से निकालना हो ना, बहुत मुश्किल है। तो कहा जा रहा है, मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय, कोई भी मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता। ये सार्वभौम सिद्धांत है, यानी यूनिवर्सल लॉ है ये, पर ये समझना बहुत कठिन है। फिर वो एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप क्या कहते हो? यमाचारी को कह रहे हैं, नचिकेता आप क्या कह रहे हो? क्या आप धन ले लो, कितना भी चाहे उतना ले लो, आप क्या कह रहे हो? लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, बहुत बड़ी बात कही। वो कहते हैं लप्स्यामहे वित्तम, आपकी कृपा होगी तो मैं प्राप्त कर लूंगा धन, उसकी कोई चिंता मत करो। मृत्यु से कह रहे हैं, यमाचारी से नचिकेता कह रहा है, इसकी चिंता मत करिएगा। किसकी? भाई धन मेरे से लो, ऐसी इसकी चिंता मत करिएगा। यदि आप चाहोगे तो मैं अपने आप प्राप्त कर लूंगा। ये इस बात पर ध्यान दीजिए, आप अगर चाहोगे आप मत देना, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं अपने आप प्राप्त कर लूंगा। पहले तो जीने तो दो मेरे को, मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए, जीने तो दो मेरे को। यदि मैं जी लूंगा ना तो मैं अपने आप प्राप्त कर लूंगा। अब मरने के लिए सामने खड़े हो, मारने के लिए सामने खड़े हो, आप तो मृत्यु हो ना। अपने मृत्यु के पाशों को फेंका मेरे ऊपर। पिक्चरों में देखते नहीं आप लोग, दिखाने के लिए पिक्चरों में ऐसा यम जो है अपना पासे डालता है, वो पासे जा रहे होते उसके पास, फिर उसको रोकना है। तो वो वाली स्थिति है। आप तो पहले मेरे को जीने तो दो, मैं जिंदा रहूंगा। अगर मैं जी लूंगा तो अपने आप प्राप्त कर लूंगा धनम। यही कहना चाह रहे हैं, वित्तम लप्स्यामहे, मैं इस धन को अपने आप प्राप्त करूंगा। कब? चेत, चेत का मतलब यदि त्वा अद्राक्ष्मा, यदि मैं आपको देख लूं, यदि मैं आपका दर्शन कर लूं, यदि मैं आपका दर्शन कर लूं, अपने आप धन प्राप्त कर लूंगा। कभी मृत्यु के निकट में जाकर के जो देखता है ना, उसको पता लगता है शरीर का वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है। पास से मृत्यु गुजर जाती है ना, कई बार, कई किसी न किसी के जीवन में ऐसा आ जाता है। मेरे सामने तो आया है, पता नहीं आपके सामने आया नहीं आया है। तो मेरे सामने तो ये आया है, एक बार नहीं 2-3 बार शायद आया होगा। ऐसे पास से बस अब गया, बाल बाल बच गया, ऐसा बोलता है ना व्यक्ति, ऐसे बस यूं निकट आ गया और चला गया, ऐसा। यानी बिल्कुल मृत्यु निकट आ गई है, बस गया, पर कारण कोई ऐसा आ गया, बच गया, ऐसा। तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु को निकट से देखता है और फिर मृत्यु के चुंगल से निकल के आ जाए,
वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा ही है जैसे शेर के मुंह में एक खरगोश प्रवेश कर दे और वापस लौट के आ जाए। संभव है टेक्नोलॉजी है जी आजकल। हाँ, मतलब ऐसा कोई मशीन से नहीं कहना चाह रहा हूं। अब उपाय है, चतुराई है, बुद्धि लगती है, समझ चाहिए व्यक्ति को, विवेक चाहिए, तो कुछ भी संभव हो सकता है। मतलब हो सकने योग्य को ही संभव कहा जाता है, ना हो सकने योग्य को संभव कभी नहीं कर सकते। असंभव संभव कभी नहीं बनता और संभव असंभव कभी नहीं बन सकता। ये सिद्धांत हमेशा याद रखिएगा। इसने असंभव को संभव कर दिया, ऐसा जो बोला जाता है वास्तव में वो असंभव नहीं था। असंभव सा दिखने वाले को उसने संभव कर दिया, क्योंकि असंभव सदा असंभव रहेगा और संभव सदा संभव रहेगा। पर कई बार क्या होता है, संभव को व्यक्ति असंभव कहने लगता है, संभव को असंभव समझने लगता है, फिर उस असंभव सा लगने वाली चीज को जब वो कोई संभव कर देता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करना है। तो यहां बोला जा रहा है, चेत यदि त्वा अद्राक्ष्मा, मैं यदि आपको देख लूं ना, मैं आपको देख लूंगा तो लप्स्यामहे है वित्तम। अद्राक्ष्मा का मतलब होता है देखूंगा। यदि त्वा तुझे, आपको, हे मृत्यु, मृत्यु को कहा जा रहा है, हे मृत्यु मैं तुझे यदि देख लूंगा ना, मैं मृत्यु का साक्षात्कार कर लूंगा ना, तो मेरे को समझ में आ जाएगा मृत्यु क्या होती है। अब इस मृत्यु का साक्षात करके क्या करेगा व्यक्ति, मृत्यु से बचने का प्रयत्न करेगा। और मृत्यु से बचने का प्रयत्न करेगा तो क्या करेगा, पुरुषार्थ करेगा। और पुरुषार्थ करेगा तो धन कहां जाएगा, अपने आप मिल जाएगा ना। तो ये कहना चाह रहा है कि चेत यदि त्वा तुझे आपको अद्राक्ष्मा देखूंगा तो वित्तम लप्स्यामहे, मैं धन को तो अपने आप प्राप्त कर लूंगा। आप अपना धन अपने पास रखिएगा यमाचार्य, मेरे को आपका धन नहीं चाहिए। यदि मैं आपको देख लूंगा, आपका दर्शन कर लूंगा, मृत्यु का साक्षात कर लूंगा, तो अपने आप धन प्राप्त कर लूंगा। ये कहना चाहता है। फिर कहता है, आप क्यों मेरे को पाठ पढ़ा रहे हो मृत्यु? आप किसे सुना रहे हो? मुझ नचिकेता को सुना रहे हो क्या? जीविष्यामो यावत ईशिष्यसि, बहुत बड़ी बात कही है। जितना आप चाहोगे उतना ही तो जी लूंगा, मेरी मर्जी थोड़ी चलेगी। मृत्यु से नचिकेता कह रहा है, वो क्या कह रहा है, जितना आप चाहोगे ना उतना ही तो मैं जी लूंगा। तो इसलिए कह रहे हैं यावद ईशिष्यसि, जितना आप चाहोगे उतना ही जीविष्यामा, मैं जीव लूंगा। मैं तो चाहूंगा कभी मरूं ना, कभी शरीर को त्याग ही ना करूं, मैं इसी शरीर में सदा रहूं। मेरे चाहने से क्या होगा, आप तो मारोगे। आपको तो मारना ही मारना, शरीर से छुड़वाना है आपको। मेरे को, मुझ आत्मा को इस शरीर से अलग करोगे आप कभी ना कभी। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं वो, जीविष्यामा यावत ईशिष्यसि, जितना आप चाहोगे उतना ही तो जी लूंगा। क्यों मेरे को पाठ पढ़ा रहे हो गुरुजी कि जितना चाहो उतना जी लो? ये नचिकेता यमाचार्य को कह रहे हैं, हे गुरुजी आप मेरे को क्या पाठ पढ़ा रहे हो, जितना आप चाहोगे उतना ही जी लूंगा। और ऊपर से कह रहे हो कि जितना चाहोगे उतना जी लेना। ऐसा हो नहीं सकता, जितना आप चाहोगे उतना ही जी पाऊंगा मैं। इसलिए कह रहे हैं जीविष्यामो यावत ईशिष्यसि, जितना आप चाहोगे उतना ही जी लूंगा। इसलिए तो कह रहे त्वम यावत ईशिष्यसि, जितना त्वम आप चाहोगे उतना जी लूंगा। इसलिए वरस्तु में वरणीयः स एव, मेरा वर तो वही वर है। मरने के बाद क्या होगा ये बताओ पहले। स एव, वही वर चाहिए मेरे को, उसके बदले में और कोई मैं सुनने को तैयार नहीं। ये नचिकेता कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं वरस्तु में का मतलब मेरा, तू का मतलब तो होता है। हिंदी में जैसे तो कहते हैं ना, ऐसे तो के लिए तू शब्द आता है संस्कृत में। वरस्तु वरह तु में वरणीयः स एव, वरणीय का मतलब वरणे योग्य, चाहने योग्य। जो मैं चाहता हूं ना वो मेरे चाहने योग्य तो वही वर है। कौन सा? मरने के बाद क्या होगा, वही वर में मेरा वही वर है
इसलिए स एव, उसी वर्ग के लिए आप बताइएगा कि मरने के बाद क्या होगा, यही बता दो, आप मेरे को और इधर उधर की बातें मत कहना। ऐसा नचिकेता यमाचार्य को कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, नचिकेता ही कह रहे हैं, आगे कहते हैं अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्वदस्थः प्रजानन अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोद अनति दीर्घे जीविते को रमेत। बहुत बड़ी बात कही है, को रमेता, कौन इसमें रमन करेगा, कौन इसमें रमन करेगा जी? जो आप कहना चाह रहे हो बस ये सब प्राप्त कर लो, इसमें आनंद ले लो, इसमें रमन करते जाओ, तो कह रहा है को रमेता, आप जो ऑफर मेरे को कर रहे हो इसमें कौन रमन करेगा? मेरे को तो इनमें रमन नहीं करना, इसमें नहीं खोना है मेरे को, ये कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत अच्छी बात कही है। अजीर्यताम, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, बहुत अच्छी बात कही। अजीर्यताम अमृतानाम, अमृत जो है ना, अमृत, अमृत कैसा है उसकी एक विशेषता बताइए। अजीर्यताम अमृतानाम, जीर्ण ना होने वाला अमृत। अमृत जो होता है वो जीर्ण नहीं होता, यानी समाप्त नहीं होता है। अमृत जो होता है वो समाप्त नहीं होता है। अमृत किसको कहते हैं जी? आनंद को कहते हैं, या ये कहूं मैं आनंद को भी कहते हैं। तो जिस आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये आनंद कैसा है? जीर्ण नहीं होता है। जीर्ण का मतलब समझते हैं? जैसे घड़ा ले आइए आप, नया घड़ा ले आइए, एक साल के बाद क्या होता है? वो जीर्ण होता है, पुराना होता है। जीर्ण का मतलब पुराना, घटता है। आप कपड़े ले लो, घड़ा ले लो, मकान बना लो, गाड़ी ले लो, सारी दुनिया की वस्तुएं सब जीर्ण होने वाली है। मतलब घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। या मैं दूसरी भाषा में कहूं, उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन होती जाएगी, उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन होती जाएगी, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही जीर्णता है। कोई भी सुख ले लीजिएगा, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, कोई भी सुख ले लीजिएगा, किसी भी प्रकार का सुख ले लीजिएगा, ये सब जीर्ण होने वाले सुख है। इसलिए आदमी उब जाता है। इतना उबता आदमी, इतना बोर होता है आदमी, दुनिया में आदमी बोर होता है, याद रखना। आपने कभी पशुओं को देखा कि बोर होते हुए, मतलब उब रहे हों पशु? कभी हाँ जी, आज हम घास खा खा करके बहुत बोर हो गए हैं, आज घास नहीं खाएंगे। क्यों जी? हंसा रहा हूं मैं आप लोगों को कि पशु कभी ये सोचे हों कि रोज घास, मतलब गाय जो है रोज सोचे, मतलब रोज घास खा खा करके हम उब गए, ये बिनोला और ये वो रोज खा खा करके हम उब गए, आज हमको नया चाहिए, कुछ और वेराइटी चाहिए। वो कभी उबते नहीं है पशु। मनुष्य को छोड़ करके कोई भी योनि में रहने वाले जो भी प्राणी है उबते नहीं हैं। उनको तो जेल है, वो याद रखना, जो दिया बस उसी में उनको करना है। जेल समझते हैं ना, सब लोग समझते हैं जेल को, तो वो तो जेल है, वो परतंत्रता है। उनको तो वही मुसीबत नहीं है, वो भी उनको बड़े मुश्किल से मिलता है, और उसको लेकर के उब जाएंगे तो और कहाँ मिलेगा उनको। पर हमको तो विकल्प है ना, हम तो मनुष्य हैं, हम बड़े चालाक होते हैं हम लोग। हम इतने चालाक होते हैं कि एक ही आटे को दुनिया भर के आइटम बना देते हैं हम लोग, बदल बदल करके फिर भी हमको उससे रास नहीं आता, यानी उससे तृप्त नहीं होते, फिर भी अतृप्ति मिलती है हमको। आटे को ले लीजिएगा, मिठाई देख लीजिएगा, मिठाई तो मिठाई होती है जी, दुनिया भर की मिठाइयाँ बना करके हम खा सकते हैं, फिर भी उब जाते हैं हम लोग। तो ये जितने भी ये जीर्ण होने वाले हैं, और अमृत क्या है? वो जीर्ण नहीं होता है। वो उसकी खासियत ये है, वो समाप्त नहीं होता, अथवा यूं कहूं उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। यानी ईश्वरीय आनंद जो है वो जैसा प्राप्त हो रहा होता है प्रारंभ में, अंत तक वैसा ही रहता है, और उसको कितना ही लेते रहो,
पर संसार का कोई ऐसा सुख लो, कोई भी ऐसा सुख लो, जितना ही लेते रहो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अधिक लोगे तो और मुसीबतें, कम लो तो मुसीबतें, मध्यम स्तर का लो तो और मुसीबतें, किसी भी प्रकार से देखो तो मुसीबत ही मुसीबत है। तो इसलिए कह रहे हैं अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्या। वो कहते हैं जीर्ण ना होने वाले अमृत को, ये बहुवचन में दे रहे हैं। अमृत भी अलग अलग प्रकार का होता है, याद रखना। ये तब आपको समझ में आएगा जब मुक्ति के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मुक्ति के सुख के बारे में पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ करके देखना। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं जैसा जैसा ज्ञान बढ़ता है वैसा वैसा आनंद बढ़ता है उसका मुक्ति में। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेना, 9वें समुल्लास को पढ़ लेना, बहुत अच्छी बातें कही है वहां पर। तो कहते हैं अमृतानाम, अजीर्यताम अमृतानाम बहुवचन में दिया है। जीर्ण ना होने वाले, समाप्त ना होने वाले, क्वालिटी डाउन ना होने वाले ये जो अमृत हैं, इनको उपेत्या, इनको प्राप्त करके कौन कम वक्त आदमी जीरियन मर्त्या, ये कहना चाह रहे हैं। मोटी भाषा में बोल रहा हूं मैं हंसाने के लिए, मतलब इतने अजीर्ण जो समाप्त ना होने वाले आनंद को पाकर के कौन समाप्त होने वाले आनंद के पीछे दौड़े, ये कह रहे हैं। तो कह रहे अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्या, जीर्ण ना होने वाले, नाश को प्राप्त ना होने वाले, कम ना होने वाले अमृतों को पाकर के जीरियन, जीरियन का मतलब है जीर्ण होने वाले, जीरियन का मतलब है जीर्ण होने वाले, ये जो संसार के सुख, मर्त्या ये मनुष्य, क्वदस्तः प्रजानन, प्रजानन का मतलब जानता हुआ, प्रजानन का अर्थ है जानता हुआ। क्या जानता हुआ? जीरियन, ये सब जीर्ण होने वाले, समाप्त होने वाले, कम होने वाले, संसार के सारे सुख जो है ये कम होने वाले हैं, जीर्ण होने वाले हैं। ऐसा जानता हुआ कौन ऐसा व्यक्ति है इन ना जीर्ण होने वाले अमृतों को पाकर के उनको त्याग कर दें, उनको छोड़ दें और जीर्ण होने वाले इन सुखों के पीछे दौड़ लगे। इसलिए क्वदस्था, क्वधा और स्था ये बहुत अच्छा शब्द है। क्वदस्था नया शब्द है आपके लिए। क्वधा का अर्थ होता है, क्वधा का अर्थ होता है निम्न, अत्यंत घटिया, जिसको आप कह सकते हैं अत्यंत निम्न, और स्था का मतलब है स्थान, अत्यंत निम्न स्थान वाला है ये संसार का सुख। देखिए 3 प्रकार के सुख होते हैं, याद रखना 3 प्रकार के सुख होते हैं। एक सुख है संसार का सारा सुख, जो भी संसार का सुख है जैसा भी जिसको मिलता है, ये एक प्रकार का सुख है, ये अत्यंत निम्न स्तर का सुख है। और दूसरा सुख होता है संतोष से मिलने वाला, और बहुत बड़ा सुख होता है, वो मध्यम स्तर का होता है। वो भी संसार के सुख के सामने संतोष का सुख जो है ना बहुत विशेष है। और महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने उसके लिए कहा है कि सारा का सारा संसार का सुख, संसार भर का जो सुख है उस सारे सुख को इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े में रख दो और संतोष से मिलने वाले सुख को दूसरे पलड़े में रख दो। तो वो कहते हैं 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। संसार भर का सुख, चाहे वो हाथी ले लो, घोड़े ले लो, सुवर्ण ले लो, चांदी ले लो, कुछ भी ले लो, 5 स्टार में रहो, 7 स्टार में रहो, कैसे भी रूप लो, कैसे भी रस लो, कैसे भी गंध लो, कैसे भी स्पर्श ले लो, कुछ भी ले लो, संसार भर का सारा सुख एक तरफ रख दो, तराजू के एक पलड़े में रख दो, और संतोष से मिलने वाला जो सुख है उसको दूसरे पलड़े में रखो। तो महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहते हैं वो 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तो ये संतोष वाला सुख दूसरा सुख है। और इस संतोष सुख से भी बड़ा सुख क्या होता है? मुक्ति का सुख है। ये तीसरे प्रकार का सुख है। जब 3 आ गए हमारे सामने तो उत्तम, मध्यम और निम्न। तो कह रहे हैं क्वदस्था प्रजानन, प्रजानन ये जानता है वो व्यक्ति, कौन? बुद्धिमान, विवेकी, वो जानता है। प्रजानन ये जानता है कि मर्त्या ये जो मनुष्य है, बुद्धिमान मनुष्य है, क्वदस्था ये जो निम्न स्थान वाले सुख को, जीर्ण होने वाले सुख को कौन चाहेगा? जब एक ओर से
न जीर्ण होने वाला सुख मिल रहा हो और दूसरी ओर ये निम्न सुख भी सामने हो, तो कौन चाहेगा जी? एक काम करता हूं जी, आपको भूख बहुत लग रही है, आपको भूख, इसलिए जो है वीडियो को बंद करके ऑडियो लगा करके कुछ खाएंगे आप, ठीक है जी? तो भूख आपको बहुत लग रही है, इतनी भूख लग रही है, और मैं एक काम करता हूँ, एक पराठा लाता हूँ बढ़िया बढ़िया गरम गरम, और एक सूखी रोटी कई दिन की वो लेकर रखता हूँ, ये भी दोनों खा लो। तो आप क्या होगे? सूखी रोटी के पीछे कौन जाएगा? हरियाणा पंजाब के लोग जो है ना पराठे प्रिय होते हैं, तो उनके सामने पराठा आ जाए और एक सूखी रोटी आ जाए, तो सूखी रोटी की देखेगा कौन? नहीं देख सकता वो। तो एक ओर से मेरे को आनंद मिल रहा हो और वो भी जीर्ण कभी नहीं होगा, तो मेरे को दिखाई दे रहा है मुक्ति का सुख, उसको छोड़ करके जीर्ण होने वाले सुख के पीछे जाऊं, और वो भी पदस्था, वो निम्न स्तर का है, ये कह रहे हैं। प्रजानन, ये जानता हुआ व्यक्ति ये जान रहा है सामने दोनों सुख है मेरे सामने, और इन दोनों सुखों को ध्यान में रखते हुए जीर्ण होने वाले सुख के पीछे मैं कैसे दौड़ूं, इसलिए कहते अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, जीर्ण न होने वाले अमृतों को पाकर के जीर्ण होने वाले निम्न स्तर के इस सुख के पीछे मैं नहीं जा सकता। ऐसा प्रजानन, जानता हुआ व्यक्ति क्या करता है? अभिध्यायन, बहुत बड़ी बात कही, अभिध्यायन का मतलब बहुत अच्छी तरह से विचार करता है, मनन करता है। आप जो सुनते हो ना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये 4 बातें, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो ये कह रहे हैं अभिध्यायन, यानी अभिध्यान करता है, यानी अभिध्यान का अर्थ है यहां पर निधिध्यासन, यूं समझ लीजिएगा। पहले श्रवण किया, फिर उस पर मनन किया, और मनन करके वो निधिध्यासन करता है, निश्चय करता। निधिध्यासन का अर्थ होता है निश्चय करना, निर्णय करना, डिसीजन लेना। तो अभिध्यायन, वो निर्णय करता है, और निर्णय करके क्या करता है? वर्ण, रति, प्रमोद, अनति दीर्घे जीविते, दीर्घे जीविते और अनति दीर्घे जीविते, छोटे से जीवन काल में। अनति दीर्घे जीविते का मतलब है इस छोटे से काल में। और ये जो वर्ण है ना, वर्ण का मतलब है रूप, सुंदर सुंदर रूपों का जो आपने मेरे को ऑफर किया था, ये सुंदर रूप जो वर्ण है अपने पास रखो। रति, भोग, प्रमोद, विलासिता, तो ये विलासिता के जो चीजें हैं और भोग करने के चीजें हैं, ये सुंदर सुंदर रूप हैं, ये सब के सब जो है जो आपने मेरे लिए ऑफर किया है, इनमें को रमेता, कौन रमन करेगा जी? इनके पीछे कौन जाएगा? वो पागल ही जाएगा, मूर्ख ही जाएगा, मैं तो नहीं जाने वाला हूं। क्यों? मेरे को तो दिख रहा है जीर्ण ना होने वाले, समाप्त ना होने वाले आनंद दिखाई दे रहे मेरे सामने, उनको छोड़ करके इन जीर्ण होने वालों के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनमें रमन नहीं कर सकता। चाहे कितने ही अच्छे वर्ण मेरे सामने लाओ, कितने ही रति, कितने ही भोग मेरे सामने ला लो, और कितने भी प्रमोद यानी विलासिताएं सामने रखो, मेरे को इनमें नहीं फंसना, इसमें रमन नहीं करना। ऐसा नचिकेता यमाचार्य से कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नह तत् योऽयं वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मात् नचिकेतो वृणीते। नचिकेता ही कह रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नह तत् यह अयं वरः गूढ़म अनुप्रविष्टा न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति, इदम इस बात को लेकर के, विचिकित्सन्ति विचार करते हैं, और ये बात कह रहा है कौन? नचिकेता। और किससे कह रहा है? मृत्यु से। इसलिए संबोधन में मृत्यो, ये मृत्यु शब्द जो है संबोधन में, संस्कृत में जैसे हे रामा अकारांत शब्द है तो हे रामा कहते हैं,
और आकारांत है तो जैसे लता है तो संबोधन में लते बनता है, लते संबोधन में। और ये उकारांत है, मृत्यु शब्द, मृत्यु में उकार है तो संबोधन में होगा मृत्यो, हे मृत्यो, ऐसा। तो संबोधन करता है नचिकेता मृत्यु को लेकर के, हे मृत्यो, हे यमाचार्य, यस्मिन, जिस विषय में इदम विचिकित्सन्ति, ये बात को लेकर के विचार करते हैं, मंथन करते हैं। कौन लोग? बुद्धिमान लोग। क्या विचार करते हैं? यत् सांपराय महति ब्रूहि नह तत्, वो कहते हैं यत् सांपराय, सांपराय के बारे में विचार करते हैं। सांपराय शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दूसरी वल्ली आप पढ़ेंगे, बस जस्ट अभी आने वाली है वो दूसरी वल्ली, द्वितीय वल्ली, उसमें सांपराय शब्द आएगा, छठे श्लोक में शायद आएगा। तो वो कह रहे हैं ये जो सांपराय है ना, सांपराय कहते हैं वर्तमान को लेकर के नहीं कहता ये शब्द। सांपराय शब्द जो है ना परोक्ष के लिए बोलता है, परोक्ष को सांपराय कहते हैं। प्रत्यक्ष अलग होता है, परोक्ष अलग होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात यह है कि जो कम बुद्धि वाला होता है, अल्प बुद्धि वाला होता है, यह बहुत बड़ा विवेकी नहीं होता है। साधारण व्यक्ति जो होता है वो प्रत्यक्ष में ज्यादा उसका दिल लगता है, प्रत्यक्ष में उसका मन लगता है। मतलब जो दिखाई देता है सामने उसी के पीछे दौड़ लगाता है। इसको मनुष्य कहते हैं। और देव किसको कहते हैं? वो सामने जो दिखाई दे रहा है उसको नहीं देखता, जो ना दिखाई देने वाला उसमें उसका मन लगता है। बहुत बड़ी बात है। मैं मोटी बात आपके सामने रखूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे आजकल जो है, आजकल का जो जमाना, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण बहुत जबरदस्त होता है। माल कैसा भी हो, माल कैसा भी हो सकता है, पर माल के ऊपर जो रैपर जो जोड़ते हैं, उसके ऊपर कवर जो जोड़ते हैं, पैकिंग जो होता है ना, पैकिंग वो जबरदस्त होता है। किसी ने बोला माल कुछ और है, लेबल कुछ और है। तो माल कैसा है उस पर नजर नहीं जाता आदमी का, किसी किसी का जाता, ऐसा नहीं किसी का नहीं जाता। मतलब विवेकी लोगों का तो माल के ऊपर नजर जाता है। जो अविवेकी होता है, मोटी बुद्धि वाला होता है, साधारण व्यक्ति होता है, वो ऊपर ऊपर ही देखता है। यानी उसको जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसी में उसका मन जाता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत बढ़िया चावल दूं ना मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चावल है, देखने में ऐसा लगता है कि बस इसको देखो नहीं, पॉलिश्ड नहीं है, अनपॉलिश्ड है। हाँ, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और बनाओगे ना उसको चावल को, हे भाई पता नहीं ये कौन सा दलिया बना के ले आए, दिखाई नहीं देता, अच्छा नहीं दिखता। तो आजकल आदमी कहें बेकार से, ये नहीं चाहिए मेरे को। और पॉलिश्ड बिल्कुल एकदम वाइट दिखाई दें, और चावल बनाने के बाद लंबे लंबे हो जाएं, जैसे बासमती चावल एकदम लंबे हो जाते हैं और एकदम वाइट और खिले हुए हों, एक एक अलग अलग दाना एकदम वाइट दिखाई दें। थोड़ा कलर भी डाल दो, आजकल डालते हैं लोग, एकदम और वाइट दिखाई देंगे, और वो चाहेगा आदमी उसको जो दिखाई दे रहा है ना प्रत्यक्ष। एक उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आदमी का दिमाग जो है ना वो दिखाई देने वाले के ऊपर जाता है। इसके लिए ऋषि लोग कहते हैं प्रत्यक्ष प्रिया ही द्विष्टा, प्रत्यक्ष प्रियो ही द्विष्टा, परोक्ष प्रिया ही देवा। देव लोग तो परोक्ष में मन लगाते हैं, परोक्ष को ही प्रिय मानते हैं। यानी जो दिखाई नहीं देता है ना, जो छुपी हुई है, जो अंतर्निहित है, जो अंतर्धान है, उसी में उनका मन लगता है और उसी के लिए वो चेष्टा करते हैं। तो परोक्ष में उनका मन लगता है, जो दिखाई नहीं देता है। शरीर को नहीं देखते, शरीर के अंदर जो है ना उसको देखते हैं। जैसे किसी के शरीर को देखता है कोई आदमी, शरीर अगर मान लीजिएगा उसका सुंदर नहीं दिखता है, चेहरा भी ठीक नहीं है, बाल भी ठीक नहीं है, ड्रेस भी ठीक नहीं है, और अपडेट जैसे आजकल लोग होते हैं ना, आज के हिसाब से अपडेट होना पड़ता है आदमी को, कैसा ड्रेसअप करना है, क्या है वो जो भी है, वो ऐसा नहीं है, ऐसे बेकार का आदमी ऐसा दिखता है। तो ऊपर का
उसका शक्ल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, जूते चप्पल ठीक से नहीं है, ठीक से नहीं बैठा हुआ है, मान लीजिएगा, है हो सकता कोई ऐसा। एपीजे अब्दुल कलाम को देखा होगा आपने, उसके बाल देखो, उसका बैठना देखो, ये सब देखे, ऐसा है पागल सा आदमी है, लेकिन वैज्ञानिक थे बहुत बड़े और भारत के गौरव थे वो। और साइंटिस्टों को देखा ना आपने, उनके चित्रों को भी देखना, आइंस्टीन के और न्यूटन के और पता नहीं थॉमस एडिसन के, उनको पागलों की तरह उनके चेहरे दिखाई देते हैं। तो वो ऊपर ऊपर है, देख करके उसको परेशानी होती है, लेकिन उसके अंदर घुस करके उसकी आत्मा को नहीं देख पाता आदमी, उसके मन, आत्मा का मतलब उसके मन को नहीं देख पाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि सांपराय का मतलब समझा रहा था मैं। सांपराय का मतलब परोक्ष, जो भी परोक्ष है। परोक्ष तो बहुत लंबा चौड़ा शब्द है। परोक्ष, स्वर्ग को भी परोक्ष कहते हैं, मुक्ति को भी परोक्ष कहते हैं, और जो हमारे कर्मों का फल है वो भी परोक्ष है, अगला जन्म भी परोक्ष है। तो कह रहे हैं यत् सांपराय महति, और वो भी साधारण नहीं है, महति का मतलब महान है। सांपराय जो है ना, जो परोक्ष है वो बहुत महान होता है। तो महति सांपराय, जो महान सांपराय परोक्ष हैं, अगला जन्म ले लीजिए, स्वर्ग को लीजिएगा, मुक्ति को लीजिए, किसी को भी ले लीजिएगा, वो सब सांपराय है। तो उस सांपराय के बारे में, उस परोक्ष के बारे में विचिकित्सन्ति, विचार करते हैं बुद्धिमान लोग। नह तत् ब्रूहि, नचिकेता क्या कहे, नह मेरे लिए, मुझको, तत् ब्रूहि उसके बारे में बताओ आप, परोक्ष के बारे में बताओ, यानी मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में बताओ। ये भी परोक्ष है और ये भी सांपराय है। तो वो कहता है मेरे को उसके बारे में बताइएगा जो सांपराय है, मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में बताइए। तो नह मुझे या मुझको, तत् ब्रूहि, तत् का मतलब उस विषय को, ब्रूहि कहो, बताओ। यो अयम वरह गूढ़म, वो कहते हैं यह अयम वर, ये जो मेरा वर है, जो मैंने मांगा आपको, मृत्यु के बाद क्या होगा, ये जो मेरा वर है, गूढ़म, बहुत गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है, और आपने उसके बारे में बोल करके और सूक्ष्म कर दिया। तो इसलिए क्या, गूढ़म अनुप्रविष्टा, बहुत सूक्ष्मता को प्राप्त हो गया है। और आपने उसके बारे में बोला कि बड़े बड़े देवलोग भी इसके ऊपर विचार किया है और बहुत कठिन है, ये है, आप स्वयं बता रहे थे मेरे को, तो आपने बोल करके और इसको गूढ़ में प्रवेश करा दिया और सूक्ष्म बना दिया। न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, इसलिए ये यमाचार्य समझ लो मेरी बात को, न अन्यम, मैं इससे अलग और किसी वर को, न वृणीते, मैं वर्ण नहीं करूंगा, मैं नचिकेता ऐसा बोल रहा है, तस्मात् उस वर से, अन्यम दूसरे वर को, नचिकेता मैं नचिकेता, न वृणीते नहीं वरण करने वाला है, मेरे को तो वही वर चाहिए, उसी के बारे में बताइए। ये बात यहाँ पर नचिकेता यमाचार्य से कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जा रही यहाँ पर, और इन बातों में कोई कोई एक ऐसी ऐसी बात भी आ रही होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी जिसको आप कह सकते हैं ना स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाली चीजें, जीर्ण होने वाली, अजीर्ण होने वाली बातें, सांपराय, ठीक है ना। और पीछे भी बताया कि न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं जो शोभावा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये सब, चाहे वो शोभावा को ले लो, न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य को ले लो, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्वदस्था, इनको ले लो, सांपराय शब्द को ले लो, जितनी भी हमने पढ़ी हैं ये चीजें, ये बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द ऐसा शब्द हैं जो बहुत ही विचारणीय हैं, मननीय हैं और निधिध्यासनीय हैं और व्यवहार में लाने योग्य हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति